सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय से हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज यूपी से राम सिंह भाई है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहनों को जय मसीह। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर पर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपने रात में अच्छा मीठा नींद दिया, उसके लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। पिता हमें सभी को पिता परमेश्वर नया दिन दिखाया यीशु राजा। और प्रभु जी जितने लोग अभी तक नए आए पिता युग में, उनको आने मदद करिए। जिन जो आए पिता परमेश्वर उन्हें आशीष करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता, जो वचन होने के लिए जा रहा है पिता परमेश्वर, उस वचन में प्रभु जी उस वचन पर हम चलने वाले बने पिता, सिर्फ सुनने वाले नहीं। प्रार्थना करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। रिचर्ड एलन के विषय में, उनके जीवनी के बारे में देखेंगे। रिचर्ड एलन। उनसे पहले हम स्मृति वचन को देखेंगे और वो है प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म। प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म जो काना नगर में हुआ था, वह आपको मिल सकता है यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 पद तक। उसमें हम पहले स्मृति वचन को देखेंगे, उसके बाद उनके जीवन में जाएंगे। क्या हुआ यहाँ पर, कहानी क्या था कि किसी जगह पर एक विवाह था। वहां पर यीशु मसीह को निमंत्रण मिला था और उनके चेलों को और उनकी माँ को निमंत्रण मिला था और उस विवाह में आना था। और वहां पर जब वो लोग गए तो वहां पर क्या हुआ कि जब खाना बंटने लगा तो वहां पर क्या हुआ कि दाखरस घट गया। और जब दाखरस घट गया तो उसके बाद उनकी माँ ने बोला कि यीशु से कि दाखरस घट गया। तो यीशु मसीह ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। फिर उसके बाद उनकी माँ ने बोला कि चेलों से कहा, प्रभु यीशु मसीह के चेलों से कहा कि जो यीशु कहे वही करना। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी माँ ने क्या कहा कि जो यीशु कहे वही करना। उसके बाद यीशु मसीह ने चेलों को बुलाकर कहा कि जो मटके पड़े हैं उनको मुंह भर दो और उसके बाद उस पानी को लेकर जाओ दूल्हे के भोज के प्रधान को दो। तो क्या हुआ, वहां पर जब चेले लोग पानी भर दिए, उसके बाद उसके बाद उसमें से थोड़ा भोज के प्रधान को लेकर गए और वहां पर दिए। और उस भोज के प्रधान ने उसे चखा और उन्होंने कहा कि इतना अच्छा दाखरस अभी को दे रहे हो। यानी कि पहले सब खराब देते हैं, उसके बाद जब सब पीकर छक जाते हैं तो अच्छा वाला देते हैं। जब पीकर छक जाते हैं तो खराब वाला देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, तुमने लास्ट में बचा के रखा अच्छा वाला। यानी कि यहाँ पर कहानी हो गया। तो इसमें हम क्या सीख सकते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया, अब जीवन में पहला आश्चर्य कर्म करके उन्होंने क्या किया, अपनी महिमा को प्रकट किया। और उसके बाद उन चेलों ने क्या किया, उसको देखने के बाद, उस चमत्कार को देखने के बाद उनका विश्वास बढ़ गया। इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि जो यहाँ पर दुल्हन के पिता ने जो विवाह का प्रोग्राम किया था, उसमें पहले क्या किया, यीशु मसीह को निमंत्रण दिए थे। तो वहां पर हम क्या देख सकते हैं कि इसमें कि जब भी हम भी कोई भी प्रोग्राम करे तो उसमें पहले क्या करना है, यीशु मसीह को क्या करना है, प्रार्थना करके ही उसको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दाखरस घट गया था, विवाह के समय में दाखरस घट गया था। तो वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने क्या हुआ, दाखरस को पूरा किया। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस विवाह में दूल्हे के पिता का और उस परिवार का, उस गांव का क्या होता, निंदा होने वाला था, एक शर्मसार बेइज्जती होने वाला था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, वहां पर उनको
किसी को पता भी नहीं चला, और सब ठीक कर दिया। यीशु मसीह ने सब ठीक कर दिया, कमी घटी को पूरा कर दिया। जब हम भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हर एक किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी काम में यदि प्रभु को पहला स्थान देंगे तो क्या करेंगे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें लज्जा नहीं होने देंगे, हमें हमारी निंदा नहीं होने देंगे। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 का 5 में लिखा है कि जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। और एक वचन और है, यशायाह 40:31 में लिखा है, जो यहोवा की वाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यानी कि जो परमेश्वर को वाट जोते हैं, जो परमेश्वर का दिन रात मनन करते हैं, जो परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, हर दिन नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो कभी थकेंगे नहीं, और वो बछड़े की नाई कूदेंगे और फादेंगे, ऐसा होंगे जब पहला स्थान देंगे परमेश्वर को। और दूसरा इसमें इस दृष्टांत में दूसरा हम क्या सीख सकते हैं कि यीशु की माँ ने बोला कि जो यीशु मसीह जो यीशु कहे वही करना, यानी बिना कुछ कहे, यानी कि जो कहे वही करना, बिना सवाल उठाए। तो चेलों ने वैसा ही किया, बिना सवाल उठाए यीशु ने जो कहा वही किया। ये नहीं कहा कि क्यों पानी भरवा रहे हो आप, क्यों ऐसा करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और पानी को भर दिए। यानी कि हम भी जब परमेश्वर जो भी कहे हमें भी बिना सवाल उठाए उसको आगे करना है। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, अब्राहम ने किया। परमेश्वर ने कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने परिवार को छोड़कर जो देश में बताऊंगा वहां पर जाना, और वो गए, अब्राहम गए बिना सवाल उठाए, और परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया। ऐसे यीशु मसीह भी अपने पहले चेलों को बुलाया, और चेलों ने बिना सवाल उठाए उनके पीछे हो लिए। और उसके बाद हम नीति वचन 3:5 में भी पढ़ सकते हैं कि लिखा है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यानी कि जब यीशु मसीह जो परमेश्वर कुछ भी कहे तो हमें क्या करना है? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु उसकी आज्ञाओं को करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं करना है जैसे आदम हवा ने किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जैसे लूत ने किया, उन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। और इस दृष्टांत में तीसरा हम क्या सीख सकते हैं कि प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। वहां पर हम देख सकते हैं कि बाहर जो मटके पड़े हुए थे उसका कोई भी वैल्यू नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको इस्तेमाल किया। यानी कि आज के समय में जितने लोग अभी तक सोचते हैं कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर उनको ऊंचा उठाएगा, उनको इस्तेमाल करेगा। जो अपने आप को जो लोग उनको तुच्छ जानते हैं, जो किसी को आदर नहीं देते, जिनका घर में अपमान होता है, उनके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, और परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने के लिए जा रहा है। जैसे हम देख सकते हैं न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 15 पद में लिखा है, हे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं। देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो न्यायिक की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि
गिदोन जो होता है वह 300 लोगों को लेकर लाखों लोगों को मार डालते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो अपने आप को क्या बोल रहा है, मैं कंगाल हूँ, मैं क्या हूँ, सबसे छोटा हूँ। यानी परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और पहला शमूएल उसका 24:14 में भी लिखा है, यहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं, इस्राएल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है, एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। यानी कि यहाँ पर राजा दाऊद भी अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं। यानी कि ऐसे ही परमेश्वर ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आगे इस दृष्टांत से हम एक और बातों को सीख सकते हैं कि प्रभु हम सभी को एक उत्तम चीज देना चाहते हैं। जब हम देखते हैं कि जब दाखरस घट जाता है तो वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने ऐसा दाखरस बनाया कि जो कि मनुष्य का बनाया हुआ दाखरस फीका पड़ गया। यानी कि परमेश्वर हमें जब देता है तो उत्तम देना चाहता है। वह सेकेंड क्वालिटी की नहीं देना चाहता, वो फर्स्ट क्वालिटी की देना चाहता है, उत्तम। हम अपने जीवन में बहुत कल्पनाएं करते हैं कि हमें मिल जाए, वो मिल जाए, बड़े बड़े काम हो जाए, लेकिन जब प्रभु आपके जीवन में है तो वो उससे भी उत्तम भाग देना चाहता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29:11 में लिखा है ना, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। लिखा है ना, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यानी कि परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है कि हमें जब हम कल्पनाएं करते हैं तो परमेश्वर हमारी कल्पनाओं से बढ़कर देने वाला परमेश्वर। जब हम उसके, और लिखा है कि मत्ती 6:33 में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करेंगे तब परमेश्वर हमें कल्पनाओं से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर हम इतने बातों को सीख सकते हैं। यीशु ने क्या किया, अंत में उसने अपने पहला चमत्कार को दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया, यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद अभी हम देखेंगे रिचर्ड एलन के जीवनी को। इनके जन्म के बारे में देख लेंगे। रिचर्ड एलन का जन्म 14 फरवरी 1760 को फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया अमेरिका में गुलामी में जन्म हुआ था। इनका जन्म गुलामी में हुआ था। बचपन में ही इन्होंने क्या, इनका परिवार को बेच दिया गया था, गुलामी में बेच दिया गया था। इसके बाद एलन के जीवन में बहुत कठोर परिस्थितियां आई, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, मसीही धर्म को आशा लगाए हुए थे। उन्हें बचपन से ही मसीह के पीछे चलने की उनको आदत थी। एलन को बहुत मसीह पर एक आशा थी कि मैं क्या करूंगा कि यदि मसीह के पीछे चलूंगा तो मसीह हमें गुलामी से आज़ादी करेंगे, हमारी वहीं हमें हर एक दिक्कतों से, हर एक मुश्किलों से बाहर निकालेंगे। उनको ऐसा लगता था। बहुत कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने गुलामी से बाहर निकल जाते हैं। देखेंगे कैसे निकलते हैं बाहर। हम देखेंगे कि आगे उन्होंने क्या किया। रिचर्ड एलन एक उपदेशक की बातों को सुन रहे थे।
उद्धार के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के पीछे समर्पित करने के लिए एक संकल्प लिया। वहां पर हम देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने रिचर्ड एलन, उनका विश्वास परमेश्वर पर और उनका मेहनत और उनका लगन उन्हें स्वतंत्रता की एक अनुभूति देती थी। आगे देखते हैं कि एलन ने मसीह के वचनों पर विश्वास किया और अन्य गुलामों को भी वचन सुनाया और सुनाने के लिए और प्रेरित भी किया, दूसरों को सुनाने के लिए भी प्रेरित किया। सन 1880 में एलन के विश्वास और कड़ी मेहनत के देखते हुए उनके स्वामी ने उनको स्वतंत्रता दे दिया। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि रिचर्ड एलन गुलामों के एक भोर का तारा बन गए, हम देख सकते हैं। और एक बार क्या हुआ कि रिचर्ड एलन एक रविवार को प्रार्थना की इच्छा से रिचर्ड एलन और उसके दोस्त अब्सालोम जोन्स अमेरिकियों के साथ कलीसिया में दाखिल हुए। फिर क्या हुआ कि आगे देखते हैं कि उन्होंने जब दाखिल हुए प्रार्थना के बीच में ही उन्हें हिंसक के तरीके से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वे दूसरे जाति के थे। उनके ऐसे अस्वीकार किए जाने के कारण उनका दिल मानो टूट सा गया, लेकिन उनका विश्वास जो परमेश्वर पर था वो नहीं टूटा। उनका अटूट विश्वास परमेश्वर पे जो बना हुआ था वो नहीं टूटा उनका। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके बाद हम आगे देख सकते हैं कि डेल्टर नामक एक किसान के यहाँ गुलामी में जन्मे रिचर्ड एलन पढ़ने लिखने का प्रारंभिक अनुभव उन्हें बाइबिल की ओर ले जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने एक दयालु गुरु से प्रोत्साहित होकर उन्होंने सन 1786 में अपने घर से ही यीशु का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। उसके बाद उन्होंने अश्वेतों के नेता बन गए। अश्वेतों के नेता हम जान देंगे कि अश्वेतों के नेता उन्हें कहा जाता है जो कि खासकर अफ्रीका के मूल निवासियों को इस्तेमाल किया जाता है। उनको कहा जाता था अश्वेते के नेता, अश्वेते। और उसके बाद हम देख सकते हैं सन 1815 से 1830 तक एलन अपने गुरु से प्रोत्साहित होकर अफ्रीका के मूल निवासियों के नेता बन जाते हैं। उसके बाद वहां पर हम देख सकते हैं कि जो बाद में एलन अफ्रीकी कलीसिया की स्थापना भी करते हैं और सुसमाचार के रूप में यात्रा भी करते हैं। जितने उत्पीड़ित गुलाम लोग थे उनको भी वो मुक्तिदायी प्रेम का प्रचार भी करते हैं। और इतने कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपना हियाव नहीं छोड़ा। उन्हें नस्लवाद के बावजूद, उन्हें जातिवाद का दोष लगाने के बावजूद भी उन्होंने अपना हियाव नहीं छोड़ा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उन्हें अफ्रीका मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया का पहला बिशप भी नियुक्त किया गया। फिर उन्होंने आंदोलन भी शुरुआत कर दिया। यहाँ पर उनका यह जीवन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। वो बाद में बिशप भी बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखेंगे इसमें हम क्या सीखेंगे उसको कि सचमुच गुलामों के लिए एक भोर का तारा बन गए थे वो रिचर्ड एलन। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर गुलामों को भी बहुसंख्यकों की चरवाही करने के लिए तैयार कर सकते हैं। एक वचन पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक उसका 3:28 में लिखा है,
और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जगत में कोई भी हो, यदि कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा तो परमेश्वर उन्हें उद्धार मुक्ति दिलाएंगे। हर एक, चाहे गुलामी हो चाहे गरीबी हो, का हर एक प्रकार के समस्याओं से परमेश्वर उन्हें बाहर निकालेंगे। गुलामी की दलदल से या पाप की दलदल से परमेश्वर उनको बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही अब्राहम से वादा ही कर दिया था। हम गलातियों के 3:28 में पढ़ सकते हैं। और क्या सीख सकते हैं कि इनके जीवन से कि उन्होंने परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर पर उन्होंने क्या किया, विश्वास किया, और विश्वास उत्पीड़न पर और विजय प्राप्त कर सकता है। हमारा विश्वास अच्छा है, बस विश्वास मजबूत है तो किसी भी उत्पीड़न हो उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलन ने कैसे परमेश्वर पर विश्वास किया और फिर उसने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा। उन्होंने अपने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा, कैसे उन्हें भी सब गुलाम जिंदगी से उन्हें भी सब बना दिया गया। वहां पर भी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, काना नगर में उन्होंने क्या किया, अपनी महिमा को प्रकट करके चेलों के विश्वास को बढ़ाया। हमारा भी विश्वास परमेश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। और एक और देखेंगे, सीख सकते हैं उनके जीवन से, वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर के सामने हम हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, हियाव हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। जैसे रिचर्ड एलन ने अपने गुलामी से बाहर निकलने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, हर प्रकार के संकटों से, हर प्रकार के चुनौतियों से उनको सामना करना पड़ा। उसके बाद उनके जाति के द्वारा उन्हें बड़ा प्रताड़ित किया जाता था, और उन गुलामों को कोई भी स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने संकल्प लिया कि उसे पूरा किया, और संकल्प लिया और उसको पूरा किया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। रिचर्ड एलन, उन्होंने अपना दौड़ को पूरा किया। ऐसे भी हमारा भी मसीह दौड़ होना चाहिए, मसीह दौड़ होना चाहिए हमारा। जो हम देख सकते हैं कि जो सांसारिक खेलों को देख सकते हैं, जो रेस होता है उसमें हम देख सकते हैं कि उन्हें जो रेस में दौड़ने के लिए तो उनको अलग एक कपड़ा दिया जाता है, और उस कपड़ा नहीं, ड्रेस नहीं रहेगा तो वो दौड़ने के लिए उन्हें अनुमति नहीं रहेगी। ऐसा ही उनको कपड़ा दिया जाता है जो उनको दौड़ने के लिए हो। और उसके बाद खेल खत्म होने के बाद वहां पर क्या करते हैं, कपड़े को निकाल देते हैं। लेकिन हमारा जो मसीह दौड़ है, हमें भी एक कपड़ा मिलता है जो कि वो हमारे जीवन के अंत तक उसको पहने रखना होता है, और उसे हम आज पहने तो उसे हम क्या करें, मृत्यु के अंत तक ही उसको पकड़े रहना, हमेशा के लिए उसको निकालना नहीं है। वो एक मसीह दौड़ का एक निशानी है। और उस दौड़ में चाहे कितने भी दुख हो, चुनौतियां हो, बीमारी हो, हर एक प्रकार की चुनौतियों से हमें मसीह दौड़ में हमें आगे बढ़ते रहना है। और हम इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि हियाव न छोड़ना, जैसे लूका 18 का 1 से 8 तक हम देख सकते हैं कि वहां पर हम देख सकते हैं अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का कहानी को देख सकते हैं। वहां पर विधवा बार बार अधर्मी न्यायाधीश के पास आती है और अपना न्याय के लिए आती है बार बार। तो वो क्या करते हैं, वो धर्मी न्यायाधीश उनका न्याय अंत में चुका देते हैं, और वो औरत हियाव नहीं छोड़ती है। वो
हर दिन आती है, बार बार आती है। और लूका 18 का 7 पढ़ेंगे, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उनकी दुहाई देते रहते हैं? क्या उनके विषय में देर करेगा? ये अंतिम वचन पढ़ के खत्म करेंगे। यहाँ पर क्या है कि इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं? इस 18 का 7 से हम क्या सीख सकते हैं लूका? कि जब हम भी परमेश्वर की दुहाई देते रहेंगे, चाहे कोई भी समस्या हो, और उससे परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। यहाँ पर हम रिचर्ड एलन को देख सकते हैं। वो गुलामी में थे, और उन्होंने हर दिन प्रयास किया, और एक दिन उनको भी सब बना दिया गया, यानी कि उनका उद्धार हो गया। हम देख सकते हैं यहीं पर ये रिचर्ड एलन की कहानी थी, और इनके जीवन से सीख है। अगला समय अपने भैया को देंगे। जय मसीह सर। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। सवेरे प्रभु जी हम सब लोग इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु आपके वचन सुनने के लिए आप सहायता की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी जो वचन बताए प्रभु, ब्रदर और उनके परिवार को आप आशीष करिए पिता, और अधिक आपका सेवा में आप उनको इस्तेमाल कर लीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, सबको आपके हाथों में हम देते हैं प्रभु जी। सबको आप आशीष करिए प्रभु। आज हम जो भी करते हैं प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार करने के लिए सहायता मदद करिए। धन्यवाद प्रभु जी, आज का दिन पूरा हमारे साथ रहिए, हमको आप चलाइए प्रभु। धन्यवाद के साथ ये छोटा सा प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते पिता, आमीन।